प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। संत ऑगस्टीन थे 350 ईस्वी के आसपास। प्रभु यीशु मसीह के बहुत बड़े सेवक रहे और उन्होंने अपने जीवन का जो शुरुआत का जवानी का हिस्सा काफी संघर्ष में बिता दिया। और वो संघर्ष था, उनको एक तो बहुत अपना दार्शनिक विचारों पर घमंड था कि मैं बड़ी फिलॉसफी सोच लेता हूं, बात कर लेता हूं, तर्क कर लेता हूं। और दूसरा, उनके जीवन में शारीरिक पाप थे। और क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, उसको मालूम था कि ये पाप, ये जो घिनौनी चीज मेरे जीवन में है, ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है और पाप नरक में ले जाता है। और क्योंकि ये विशेषकर परमेश्वर का सच्चा भय मानते थे, इस पाप से बहुत ही संघर्ष करते थे। और जब वो 31 वर्ष के थे, तब एक दिन परमेश्वर के वचन ने इनके इस पाप के बंधन को तोड़ा। जब इन्होंने पुकारा, एक पेड़ के नीचे इन्होंने बहुत टूट कर प्रार्थना की कि प्रभु इस पाप से मुझे छुड़ा दे। और ये एक रखेल के साथ रहते थे और तब उनको ये सामर्थ्य मिली कि उस पाप से अलग हो। और तब वो उस रखेल से अलग हुआ। और ऑगस्टीन ने ही फिर ये बात कही, तूने हमें अपने लिए बनाया है। प्रभु से कहता है, तूने हमें अपने लिए बनाया है और हमारा हृदय तब तक बेचैन है जब तक ये तुझ में विश्राम ना कर ले। मनुष्य का हृदय तब तक बेचैन रहता है जब तक उसका हृदय प्रभु यीशु में विश्राम ना ले। और विश्राम तब मिलता है जब पाप दूर होता है। बाइबल में राजा दावीद था, आज से लगभग 2750 वर्ष पहले। उस समय सिर्फ चीजें अलग थी, जीवन की बातें, परीक्षाएं जैसे आज है तब भी वैसी थी। तब पुरानी टेक्नोलॉजी थी, आज अलग टेक्नोलॉजी है। उस समय के लोग उस समय की टेक्नोलॉजी को नई समझते होंगे, हम उसको पुरानी समझते हैं, है ना। तो लेकिन मनुष्य का स्वभाव वही था, नहीं बदला। और राजा दावीद भी ऐसी ही परीक्षा में पड़ गया, पाप में पड़ गया। और उसका जो विश्वास योग सैनिक था, योद्धा था, उसकी पत्नी को राजा दावीद ने फंसा लिया, व्यभिचार किया और बड़े षड्यंत्र से उस विश्वास योग योद्धा को युद्ध में जानबूझकर मरवा दिया ताकि उसकी पत्नी को अपनी बना सके। और क्योंकि राजा था, उसने इस पाप को छिपाने की कोशिश की। उसने सोचा समय बीतने पे ये पाप भी टल जाएगा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को उनके पापों में सफल नहीं होने देता। वो पाप उसका पीछा करता रहा और एक दिन उस पाप ने उसको ढूंढ ही निकाला। 1 वर्ष का लगभग प्रभु ने उसको समय दिया पश्चाताप का। और फिर परमेश्वर का दास नतान भविष्यद्वक्ता उसके पास आता है और उसको कायल करता है कि तू ही वो मनुष्य है जिसने घोर पाप परमेश्वर की दृष्टि में किया है। और दाऊद के हृदय में वो बातें मानो के तीर की तरह छेदती चली गई और दावीद टूट गया। अपने पाप को और उसकी गहराई को और गंभीरता को उसने एहसास किया। और भजन 51 में वो प्रार्थना करता है,
उस पाप ने उसको 1 वर्ष लगभग बांध के रखा था, अशुद्ध करके रखा था, बेचैन करके रखा था। और अब वो पुकारता है परमेश्वर से, प्रभु मुझे पवित्र कर दे। और देखिए वो कैसे अपनी प्रार्थना में क्या शब्द उपयोग करता है। भजन 51:1 में वो कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अपराधों को मिटा दे। मिटाना, इसका जो मूल इब्रानी शब्द है वो है माका। कहता है प्रभु से मेरे अपराधों को मिटा दे, कैंसिल कर दे। जैसे किसी के जो व्यक्ति कर्ज देता है, वो कर्ज लेने वाला का नाम और हिसाब अपनी अकाउंट बुक में लिखता है कि इससे इतना पैसा वसूल करना है। तो वैसे ही ये प्रार्थना करता है, प्रभु जो मेरे अपराधों का लेखा लिखा है उसको मिटा दे। एक और जगह लिखा है, हे परमेश्वर, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता है, तेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है। परमेश्वर कहता है यशायाह 43:25 में, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। फिर वो दूसरी आयत में कहता है भजन 51:2 में, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर दे। हे प्रभु मुझे धो दे, मैं मैला हो गया हूं, मैं गंदा हो गया हूं, मुझे धो दे प्रभु। धोना हमेशा कोई बर्तन या मैले कपड़े को से संबंधित रखता है ना। अक्सर होता है, क्या ये मेरी कमीज धुल गई, क्या ये पैंट धुल गई, कपड़े धुल गए। ये शब्द हमारे रोजमर्रा के जीवन में उपयोग होता है। परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हीम की नाई उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। है ना, हम एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं, मैली शर्ट दिखाते हैं, फिर उस साबुन में डुबाते हैं, साबुन के पानी में निकालते एकदम सफेद होती है। तो प्रभु इसी प्रकार की एक बहुत ऊंची बात करता है कि तुम्हारे वस्त्र पाप से कितने भी मैले क्यों ना हो गए हो, कितने भी दाग से भरे क्यों ना हो, मैं उनको हीम की नाई उजले कर दूंगा और ऊन के समान श्वेत कर दूंगा। लेकिन तुझे उन पापों को मानना पड़ेगा, मेरे पास विश्वास से आना पड़ेगा। फिर उसी दूसरी आयत में दूसरे हिस्से में कहता है, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। कहता मुझे शुद्ध कर। पुराने समय में अगर कोई मरी हुई चीज के साथ संपर्क हो जाता था, चाहे मरी हुई कोई छिपकली हो या कोई जानवर हो या कोई परिवार का मर जाए, तो वो व्यक्ति अशुद्ध माना जाता था। तो राजा दावीद को एहसास होता है कि मैंने ऐसा पाप करके मैं अशुद्ध हो गया हूं, अब मैं परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता। और इसलिए वो कहता है, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मेरे इस दागी विवेक को शुद्ध कर जो मुझे रात और दिन कचोटता रहता है। और चौथा वो कहता है, जो शब्द है इब्रानी में खाता है ना। पहला मैंने बताया, मिटा देना माखा, धो देना कबाक, शुद्ध करना ताहेर, और अब है पवित्र कर देना खाता। वो कहता है 7वें वचन में, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा,
मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बन जाऊंगा। वो दिल की गहराई से पवित्र होना चाहता है, पुकार रहा है। सोना चांदी, ऐशो आराम, नाम नहीं मांग रहा है, अब सिर्फ पवित्रता मांग रहा है। अब सिर्फ प्रभु के साथ सब बातों को ठीक करने के लिए मांग रहा है, क्योंकि जिस प्रभु ने उस पर इतना अनुग्रह किया था, उस प्रभु के विरुद्ध और अपने विश्वास योग्य योद्धा के विरुद्ध उसने पाप किया था, उसकी पत्नी के विरुद्ध पाप किया था। क्या कभी ऐसी इच्छा आपको आई है कि मैं अंदर से पवित्र हो जाऊं? प्रभु यीशु के लहू में यह ताकत है कि जब एक पापी ऐसी अभिलाषा से प्रभु यीशु के पास आता है, जब मैं आया उसके पास, तो यीशु के लहू ने मुझे पवित्र किया। और ये सारी उसकी करनी है। सारा श्रेय, सारा क्रेडिट प्रभु यीशु को जाता है, जिसने क्रूस के बलिदान में अपना शरीर टूटने को दे दिया, अपना लहू उसने बहा दिया ताकि मेरे और आपके पाप धुल सके। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। बाइबल कहती है, जो अपना पाप छिपाता है वो सफल नहीं होगा, परंतु जो अपना पाप मान लेता है और छोड़ देता है वो दया पाएगा। यदि हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। एक टूटा हुआ मन, एक पिसी हुई आत्मा परमेश्वर कभी भी तुच्छ नहीं जानता। सच्चे पश्चाताप के साथ जब प्रभु यीशु के पास आते हैं तो वो हमें क्षमा करके पवित्र करता है और ग्रहण करता है, और ऐसा व्यक्ति पाप की सजा अर्थात नरक के दंड से बच जाता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।